5 राज्यों के चुनावी घमासान की असम और बंगाल में मोदी की रैलियों का मेगा प्लान क्या है? प्रियंका के दौरे से असम की चुनावी चाय में कितना उबाल? कांग्रेस में क्या है नया बवाल? और गुजरात निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री कितनी चौंकाने वाली? चुनावी हलचल पर देखिए टॉप 9 इलेक्शन रिपोर्ट। बंगयुद्ध में पीएम मोदी 20 रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी की बंगाल यूनिट ने बड़े जिलों में 2 और छोटे जिलों में 1 रैली कराने की रूपरेखा तैयार की है, तो असम में भी पीएम मोदी की 6 रैलियां होंगी। 7 मार्च को पीएम मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में मेगा रैली होगी। आज कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय ने रैली ग्राउंड का दौरा किया। मुकुल रॉय ने दावा किया है कि रविवार के दिन इस ग्राउंड में 20 लाख लोग जमा होंगे। असम में प्रियंका गांधी ने तेजपुर की रैली में कहा कि बीजेपी के नेता देश भर में सीएए लागू करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन असम में आते ही तो इस पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार अपने बच्चों का भविष्य ध्यान में रखकर मतदान करें। वादे करने नहीं आए। असम में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महिला चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। यहाँ भी उनका अलग अंदाज देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने टोकरी लेकर मजदूरों की तरह चाय की पत्तियां तोड़ी और बागान श्रमिकों के घर जाकर चाय पर चर्चा की। 5 राज्यों के चुनावों पर बीजेपी जल्द उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। 4 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, तो कल बंगाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के गठजोड़ को ठग गठबंधन करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस का लेफ्ट के साथ अलायंस है, तो केरल में राहुल गांधी लेफ्ट के खिलाफ बोलेंगे। ये कांग्रेस का दोगलापन है। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने पार्टी के G23 नेताओं पर कहा कि ये वक्त विवादों में फंसने का नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कलह से बीजेपी को सीधा फायदा होगा और इससे पीएम मोदी को मजबूती मिलेगी। बंगाल में आईएसएफ से गठबंधन पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि उन्होंने पार्टी की भलाई के लिए बात रखी है और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। आनंद शर्मा ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। कांग्रेस पस्त हो गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की गांव में एंट्री हो गई। निकाय चुनावों में हार के बाद गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस्तीफा दे दिया।